फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इसका एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम बात करने वाले हैं हॉर्मुज स्टेट के अंदर अभी हमें टेंशन एस्केलेट होते हुए नजर आई। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही क्लोज एडवाइजर हैं और फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रहे हैं, निकोलाई पेट्रोशेव। उन्होंने कहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ऑन ओशंस। अब चाइना और रशिया को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर ओशंस हैं या ट्रेड रूट्स हैं, उसके ऊपर हेजमनी या डोमिनेंस किसकी है, यहाँ पर यूएसए की। और यूएसए इसी चीज का फायदा उठाते हुए गन बोट डिप्लोमेसी का यूज करता है। और उसका सबसे पहला केस हमारे सामने है वेनेजुला वाला, किस तरह उसको प्रेशराइज किया गया, किस तरह उसको ब्लॉक किया गया और देन जो है निकोलस मदुरो को यहाँ पर अरेस्ट किया गया। और सेकंड केस हमारे पास है ईरान का, जिसको प्रेशराइज किया गया, गन बोट डिप्लोमेसी का यहाँ पर यूज किया गया। तो दोस्तों आज जो हमारी डिस्कशन रहने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, वन बाय वन चीजों को यहां पर डिस्कस करते हैं। की डेवलपमेंट्स इन मल्टीपोलर मैरीटाइम स्ट्रेटेजी। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड पॉइंट है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस अभी क्यों स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर ईरान, रशिया और चाइना हमें देखने को मिले। ठीक है, फर्स्ट हमें यहां पर मिलिट्री ड्रिल जो नजर आती है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026, जो हमें यहां पर किसके अंदर होते हुए नजर आई, यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। और सेकंड जो विल फॉर पीस 2026, ये हमें होते हुए नजर आई साउथ अटलांटिक के अंदर, पोर्ट ऑफ साइमन टाउन जो साउथ अफ्रीका के अंदर है, वहां पर होते हुए हमें नजर आई। और ये सारे जितने भी जो स्टेट्स है ये ब्रिक्स के मेंबर है। और यू नो वेरी वेल के यहाँ पर ब्रिक्स के जो अभी मेंबर है वो 10 हो चुके हैं, जिसके अंदर आपका ईरान भी उसके अंदर शामिल है, यूएई भी उसके अंदर शामिल है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड जैसे हमें यहाँ पर वॉरशिप देखने को मिल रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान के अंदर या कोस्ट ऑफ ओमान के नजदीक, जो 700 किलोमीटर दूर हैं ईरान से। दोस्तों सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रही है दोस्तों, इसकी इंपोर्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर देखा जाए तो एक तरफ हमें जो है यहां पर पर्शियन गल्फ देखने को मिल रहा है जिसको कनेक्ट कर रहा है। अब पर्शियन गल्फ के अंदर देखा जाए तो यहां पर हमें कतर देखने को मिल रहा है, बहरीन देखने को मिल रहा है, यहां पर अबू धाबी देखने को मिल रहा है दोस्तों, और यहां पर जो हमें टोटल ईरान देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ जो है हॉर्मुज क्या कर रहे हैं, यहां पर गल्फ ऑफ ओमान, यहां पर कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ ओमान और यहां पर पर्शियन गल्फ को क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और गल्फ ऑफ ओमान जो है बेसिकली नेक्स्ट जो है इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट होते हुए हमें नजर आ रही है। यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास चाबहार पोर्ट भी नजर आती है और उसके साथ ही हमें 70+ किलोमीटर पर हमें गवादर पोर्ट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 167 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ देखने को मिल सकती है। और अगर इसकी विड्थ की बात की जाए चौड़ाई की तो 33 to 39 किलोमीटर हमें देखने को दोस्तों मिल सकती है। अब अगर बात की जाए यहां पर ट्रेड की, सप्लाई की, तो अगर देखा जाए तो यहां पर 500 बिलियन, कितना दोस्तों, यहां पर 500 बिलियन डॉलर एनुअली जो हमें यहां पर ऑयल और गैस की सप्लाई होते हुए नजर आई। अगर देखा जाए अभी यहां पर तो कितना बता है, 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाई, कितना, 20%। ठीक है दोस्तों, और यहां पर यह भी कहा गया है कि जो 2024 के अंदर दोस्तों 2024 के अंदर पर डे यहां पर 20 मिलियन बैरल जो है यहां पर सप्लाई की गई। और इसके अंदर सबसे बड़े अगर कोई देखा जाए इंपोर्ट करने वाले हमारे सामने आते हैं, वो चाइना है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, जापान है और बाकी जो है एशियन कंट्रीज हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको वन बाय वन जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। सबसे पहले ये देखेंगे कि यहां पर पेट्रोशेव विजन क्या है, बेसिकली रशिया क्या चाहता है, इस चीज को यहां पर देखेंगे। रशिया चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ऑन द ओशंस, ओशन पर भी मल्टीपोलर वर्ल्ड हो यहां पर। ठीक है, जिस तरह वो बात करता है ना मल्टीपोलर सिस्टम की, डीडोलाइजेशन की, रीजनलाइजेशन की, इसी तरह वो चाहता है कि यहां पर ओशंस के ऊपर भी मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। ठीक है, वो क्यों हो, वाया ब्रिक्स गिविंग द ब्लॉक अ फुल स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम डिमेंशन टू काउंटर वेस्टर्न नेवल डोमिनेंस।
वो चाहता है कि जो ओशंस के ऊपर वेस्टर्न नेवल डोमिनेंस देखने को मिल रही है उसको काउंटर करने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ऑन द ओशंस। ठीक है दोस्तों, तो इसके सबसे पहले एग्जांपल हमें देखने को मिल रही है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 जो कहां पे कंडक्ट की, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। रशिया, चाइना, ईरान कंडक्टेड जॉइंट ड्रिल्स इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल चोक पॉइंट्स। ईरान होस्ट 7th इटरेशन ऑफ द सीरीज लॉन्च्ड इन 2019 के अंदर, 2019 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया, जो लॉन्च की गई। और दोस्तों ये अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। आपको पता है कि यहां पर एक साइड पर जो है हमें यूएसए के जो है वॉरशिप भी देखने को मिल रहे हैं, अब्राहम लिंकन भी देखने को मिल रहा है। दूसरा हमें यहां पर जेराल्ड आर फोर्ड भी देखने को मिल रहा है, और यूएसए यहां पर अपनी गन बोट डिप्लोमेसी का यूज करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे पास ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइजेज। जो नेक्स्ट हमें यहां पर एक्सरसाइजेज देखने को मिल रही हैं वो क्या है, विल फॉर द पीस 2026, फर्स्ट ब्रिक्स नेवल ड्रिल हेल्ड जनवरी इन द साउथ अटलांटिक विद रशिया, चाइना, ईरान, यूएई, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब देखा जाए तो यहां पर इनका पर्पस क्या है, ट्रेड रूट प्रोटेक्शन। इनका क्या काम है, यहां पर ट्रेड रूट जितने भी है उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब ये जितने भी अगर बात की जाए यूएई है या ईरान है, ये यहां पर ब्रिक्स के मेंबर बन चुके हैं। और अब जो ब्रिक्स के मेंबर कितने, यहां पर 10 हमें मेंबर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है आरजीसी। अगर बात की जाए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ग्रुप कॉर्प्स की बात की जाए तो लाइव 5 फायर ड्रिल इन्होंने की है यहां पर। ईरान आरजीसी नेवी रेन स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द हॉर्मुज स्टेट, ठीक है, इन द पर्शियन गल्फ, लिवरेजिंग आइलैंड फोर्टिफिकेशंस, डिस्क्राइब्स अ अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो ना डूबने वाले एयरक्राफ्ट भी इसके पास है। इसलिए तो इतना यहां पर यूएसए ने प्रेशराइज किया ईरान को कि उसकी डिमांड्स मान ले, लेकिन ईरान यहां पर नहीं झुका। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं, आप जाकर देखें तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि यहां पर हम जो है स्ट्राइक कर सकते हैं ईरान के ऊपर। जिस तरह अमेरिकन जो है यहां पर अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड जैसे हमें वॉरशिप देखने को मिले, मिसाइल्स देखने को मिले, एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिल रहे, फाइटर जेट्स हमें देखने को मिले, मिसाइल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, एंटी मिसाइल सिस्टम भी हमें देखने को मिले यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी ईरान ने अपनी जो है यहाँ पर हार नहीं मानी। दोस्तों यहाँ पर यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ओशन के ऊपर जो हेजमनी है या डोमिनेंस है वेस्टर्न की, वो भी काम करना चाहता है। वो कौन है, सबसे पहले अगर देखा जाए ब्रिक्स कंट्रीज हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।